तो जैसा कि हम विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में अभी बात कर रहे हैं, इस कड़ी में एक कड़ी और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुपिटर और केतु के कंजक्शन के बारे में, या केतु और गुरु के कंजक्शन के बारे में। देखिए, केतु और गुरु का कंजक्शन कुछ हद तक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सिमिलर है, और केतु जहाँ पर एक छाया ग्रह है, वहीं जुपिटर एक बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह है। तो यहाँ पे जब भी दोनों ग्रहों का कंजक्शन बनेगा, ऐसे में आप केतु की जो क्वालिटी है, केतु की जो बेस्ट क्वालिटी है, उनको गुरु के ज्ञान की वजह से बहुत बेहतर तरीके से उपयोग में ले सकते हो। जैसे जुपिटर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को, ज्ञान को, विजडम को दिखाते हैं, और केतु स्पिरिचुअल साइड में बहुत ज़्यादा गहराई को दिखाते हैं। ऐसे में किसी भी जातक के जब ये युति चार्ट में होगी, तो उसको स्पिरिचुअल साइड में लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, या उसको मिस्टिसिज्म या अकल्टिज्म की तरफ जाना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ऐसे में आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाता है, आपका एक खुद का पर्सनल आइडिया, एक विचारधारा बन जाती है, आप उसी को फॉलो करते हैं। जुपिटर और केतु का कंजक्शन ऐसा कंजक्शन बन जाता है जहां जातक जिस भी फील्ड में जाएगा, बहुत ही एक्सट्रीमली जाएगा, क्योंकि अब आपके पास गुरु है, और गुरु होने की वजह से आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, गुरु से आपको ज्ञान मिलेगा, एक सही मार्ग आपको चुनने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जब हम केतु को अकेले की बात करते हैं, तो उस केस में देखिए, केतु वास्तव में डिटेच करने वाला ग्रह है, लेकिन अगर गुरु के साथ केतु का युति हो जाए, तो आप बेहतर तरीके से उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को, उस हाउस के रिलेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं हैं, और समानताएं इस केस में हैं कि दोनों ही आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि को दिखाते हैं। अब केतु है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, ऐसे में आप वहाँ जुपिटर के नॉलेज को काम में ले सकते हैं, जुपिटर के गुणों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जुपिटर और केतु का कंजक्शन डिपेंड करता है आपके कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में भी ये बन रहा है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति जातक उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, लेकिन जातक सीखेगा बहुत कुछ। जुपिटर और केतु के कंजक्शन की वजह से जातक को सेल्फ नॉलेज होता है, वो खुद से पढ़ता है, खुद से ज्ञान ग्रहण करता है, और ऐसे जातकों के आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे जातक कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े धार्मिक नेता या गुरु हो सकते हैं, जो दूसरों को गाइड करते हों, दूसरों को गाइडेंस देते हों, इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों का कभी कभी जो मैरिड लाइफ है वो उतना अच्छा नहीं देखा गया है, लेकिन इनको स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग देखी गई है। ऐसे में आप बहुत बड़े कोई धर्म गुरु भी बन सकते हैं। देखा जाए तो ऐसे जातकों की जो पर्सनैलिटी है काफ़ी अच्छी हो सकती है। फिर डिपेंड ये भी करता है कि अब ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। अगर ये कंजक्शन आपके 7th हाउस में बन जाए या आपके 12वें भाव में बन जाए, तो 7th हाउस में बनने से ये उतना अच्छा कंजक्शन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर आपका जो मैरिड लाइफ है उसके डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ सपोर्टिव रोल में नहीं रह पाते, आपका सेपरेशन हो जाता है जीवन साथी से, आपको मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख नहीं मिलता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव में जुपिटर केतु का कंजक्शन आपको लाइफ में बहुत बार अकेलापन फील करवाएगा, लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल साइड में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा क्या जुपिटर यहाँ रेट्रो तो नहीं है। अगर जुपिटर रेट्रो हो जाता है, उस केस में आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर क्योंकि जिस साइड में केतु चल रहे हैं उसी साइड में जुपिटर भी जा रहे हैं, अगर जुपिटर रेट्रो हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा अच्छे से मदद मिल सकती है स्पिरिचुअली ग्रो होने में। बट आजकल के जिस प्रकार का युग है, जिस प्रकार की भौतिकवादी दुनिया है, उसके हिसाब से ये युति उतना अच्छा काम नहीं करेगी आपकी लाइफ में। बट इतना जरूर है कि जिस भी साइड में ये युति आपको लेकर जाएगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेकर जाएगी। फिर ऐसे जातकों की जो क्वालिटी हैं वो बहुत ही यूनिक प्रकार की हो सकती हैं, उनमें इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है, हीलिंग पावर बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, पूजा पाठ ध्यान साधना में रुचि उनकी बहुत गहरी हो सकती है। तो ऐसे जातकों को नॉर्मली देखा गया है, ज़्यादातर आप इनको देखेंगे जो भी मंदिर हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पूजा पाठ वगैरह करते हुए, वहाँ पर कोई ना कोई क्रिया करते हुए, साथ ही इनका कुछ हद तक जो रुझान है तंत्र मंत्र इस प्रकार की विद्याओं में, ज्योतिष में या पामिस्ट्री में, या बहुत सारी अलग अलग जो अकल्ट की और भी फील्ड है उनमें रहता है। ऐसे में ये किसी को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं।
ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। ये लाइफ की जो आने वाली फ्यूचर की जो घटनाएं हैं उनका पहले पता लगा लेंगे। इसके अलावा इनके जो अनुभव हैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को लेके या फ्यूचर की होने वाली घटनाओं को लेकर जो अनुभव हैं वो बहुत ही यूनिक टाइप के हो सकते हैं। साथ ही साथ में इनमें एक अजीब सी या हम बोल सकते हैं एक अलग ही प्रकार की प्रतिभा हो सकती है, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है हमारे जीवन में उतना इजी भी नहीं है लाना। लेकिन जब ये युति हो तो आप आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और आप उसको सही प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, सही प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे में आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो जाते हैं कभी कभी। तो आपकी गाइडेंस में अगर कोई चले तो आप उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस बना सकते हो, उसको स्पिरिचुअल मार्ग पर बहुत तेज़ी से अग्रसर कर सकते हो। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जो रिश्तों में भावनात्मक लगाव है या रिश्तों में जो भावुकता है वो आपके कम से कम हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हों। फिर ऐसे जातक अगर स्पिरिचुअल फील्ड में कोई रिसर्च करें या कोई बहुत डीप स्टडी करें तो ये कंजक्शन आपको हमेशा ही सपोर्ट करेगा। ज़्यादातर केस में ऐसा देखा जा सकता है। ये कंजक्शन आपको जो बहुत आध्यात्मिक लोग हैं उनके चार्ट में ही देखने को मिलेगा और इस वजह से कभी कभी जातक बहुत ही अर्ली एज में साधु संत तक बन जाते हैं। तो ये जो कंजक्शन है बहुत ही एक्सट्रीमली काम करता है। अब क्योंकि अकेले केतु की अगर हम जहाँ भी बात करते हैं तो उतनी ज़्यादा क्वालिटी वहाँ नहीं रहती और जो भी क्वालिटी जो भी गुण रहते हैं उनसे आपको केतु डिटेच कर देता है। बट अब जब हम जुपिटर और केतु के कंजक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे में जुपिटर है वो केतु को बहुत ज़्यादा सकारात्मक कर देता है, जिस वजह से आपके केतु के जो गुण हैं, केतु के जो अच्छे गुण भी हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको काम में लेने की जो क्षमता है वो आ जाती है। आपको उन सब कार्यों में रुचि बढ़ जाती है जो जुपिटर और केतु से संबंधित हैं। साथ साथ में ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक खुद के द्वारा सीखते हैं, खुद के अनुभवों के द्वारा सीखते हैं और ये जो कंजक्शन है अगर आपके चार्ट में है तो वास्तव में आपके ऊपर भगवान की कृपा हो सकती है। वैसे इस कंजक्शन को हम गणेश योग भी बोलते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर केस में आपको आपकी बुद्धि, आपको आपका जो ज्ञान है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस कंजक्शन की वजह से जहां पहले अगर हम ओनली केतु की बात करें तो केतु के केस में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा डिटेच्ड रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पूर्ण रूप से ज्ञानी रहते हैं, यानी आपको नॉलेज हुआ रहता है, आपको पता रहता है कि कैसे चीज़ें काम करेंगी। आप कन्फ्यूजन में नहीं रहते, आपके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार जुपिटर के रूप में अवेलेबल होता है। तो इस वजह से ये कंजक्शन मोस्टली आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली काम करता है। जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड में ज़्यादातर केस में इस कंजक्शन में आप किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया, धार्मिक क्रिया में संलग्न जीवन भर रह सकते हैं। बट ये कंजक्शन भी थोड़ा सा आपको जो सेक्सुअल लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मैरिज डिले होता है, मैरिज करने की इच्छा नहीं रहती। तो एक साधु संत जैसा जीवन जीना हो, एक वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा भौतिकता है लाइफ में, भौतिकता को छोड़ के आपको अगर स्पिरिचुअली ग्रो होना हो तो ये कंजक्शन बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। ज़्यादातर केस में अगर ये कंजक्शन आपके लगन में या नवम भाव में बने या फिर 12वें भाव में बने तो आपके लिए ये कंजक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। बाकी भाव में अगर बने तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं, और अगर ये सप्तम भाव में बने तो आपको मैरिड लाइफ में इश्यूज भी आते हैं। हालांकि आप स्पिरिचुअली फिर भी काफ़ी ग्रो करते हैं, लेकिन फिर आपका मैरिड लाइफ का डिस्टर्ब होने का डर जरूर बना रहता है। तो ये सब परिणाम रहेंगे आपका जब भी केतु और जुपिटर का कंजक्शन आपके चार्ट में बनेगा।